सो गाइस अभी हम मिड डे में हैं और सलासर टेक्नो लगभग 20% के सर्किट की तरफ जा रहा है। रीजन क्या है, क्या कोई खबर है इसके रिगार्डिंग? अभी तक तो कोई खबर आज ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेजी बनी हो। लेकिन अगर हम चार्ट्स को देखें और उसके साथ में डाटा को समझे, एक बड़ा डाटा है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को स्किप मत करना, इम्पेशेंट बिल्कुल भी मत होना, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे यहाँ पे। तो सलासा टेक्नो आपको यहां पर कंपनी का नाम दिख जाएगा, नेम ऑफ एक्वायरर एंड डिपॉजिटर आपको यहां पर दिख रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नाम दिखते हैं। शिखर फैक्टेक प्राइवेट लिमिटेड, बेस इंजीनियरिंग एलएलपी, आलोक कुमार, शिखर फैक्टेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसी तरह से आपको यही सब नाम, तीन चार नाम कुछ देखने को यहां पर मिल रहे हैं। आलोक कुमार, शिखर फैक्टेक, बेस इंजीनियरिंग, तृप्ति गुप्ता, ये कुछ नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, सभी सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, अब ये नाम है कौन, समझेंगे उसको भी, लेकिन आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं कंपनी का नाम जो कि सलासर है, नेम ऑफ एक्वायरर एंड डिपॉजिटर हमारे पास में आ जाता है। अगली लिस्ट जो हमारे पास में आती है वो है इक्विटी शेयर्स की। उसके बाद आता है कि बाय किया गया या सेल किया गया और कितनी क्वांटिटीज करी गई बाय या सेल में। और इसके बाद हमारे पास में क्या आता है, इसके बाद में हमारे पास में आती है डेट। यहां आपको दिख रही है 1 जुलाई 2025 का डाटा सारा का सारा ये है। ठीक है, 2025, 27 जून 2025, और नीचे अगर आप जाओगे तो आपको 25 जून, 20 जून, 13 जून सारे डाटा आपको देखने को मिलेंगे। ये डेट आप यहां पर देखो और साथ में आप ये देखो कि ये सभी क्वांटिटीज आपकी सेल की गई है, सभी क्वांटिटी आपकी सेल की गई है जून और जुलाई 2025 के अंदर। अब भैया ये क्वांटिटी सेल कर कौन रहा है और क्यों? रीजन तो देखो पता नहीं क्यों क्यों किया जा रहा है, लेकिन सेल कर कौन रहा है ये ज्यादा मैटर करता है। लास्ट टाइम 1 जुलाई को ये क्वांटिटी सेल की गई है, कितनी? 1,13,984। कितना? 2,40,898। 50,000 क्वांटिटी, 9,53,529 क्वांटिटी। ये सारा आपका 1 जुलाई का डाटा आपके सामने आ जाता है। नाम आपने यहां पर समझ ही लिए, आलोक कुमार, शिखर फैक्टेक, बेस इंजीनियरिंग। तो इन तीन नाम को अब यहां पर कहां देखेंगे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कि भैया कौन है ये नाम। इंपेशेंट बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि अगर मैं आपको नाम बताने से पहले आपके चार्ट पैटर्न पे आऊं तो आपको क्या कंडीशन नजर आ रही है पिछले 2 साल के अंदर। लगभग पिछले 2 साल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि भैया गिरावट बड़ी, थोड़ी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर छोटी सी रिकवरी, फिर बड़ी गिरावट, छोटी सी रिकवरी, फिर बड़ी गिरावट, छोटी रिकवरी, फिर बड़ी गिरावट, फिर से रिकवरी। यानी कि हर बड़ी गिरावट के बाद में छोटे छोटे मोमेंटम बने हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो आपकी ये गिरावट रुकी नहीं है पिछले लगभग 2 साल के अंदर। भैया चल क्या रहा है, कंडीशन क्या है? अभी हमें यहां पर आज के दिन लगभग आपका 20% का सर्किट लग सकता है दिन के आखिर में। पहला रेजिस्टेंस आता है आपका 925, जिसको क्रॉस कर दिया है, 928 के पास समय है। अगला रेजिस्टेंस आता है आपका 970 के पास। तो भैया ये दो लेवल आपके हैं रेजिस्टेंस। अब हमको चाहिए क्या? अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे एक बड़ा मोमेंटम शिफ्ट यहां पर मिल जाए, आपको न्यूज चाहिए होगी। चलो आपके पास न्यूज नहीं आती है, चार्ट पैटर्न पे ही अगर आप समझते हो चीजों को, तो ये दो रेजिस्टेंस आपको ब्रेकआउट करने पड़ेंगे। अदरवाइज जो अभी आपने यहां पर देखा ना, पिछले 2 सालों की कंडीशन, बड़ी गिरावट और बीच बीच में थोड़े बहुत फेक आउट्स आपको देखने को यहां पर मिल रहे हैं। ये कंडीशन डिटोरेट करती है वेल्थ को और साथ में स्टॉक की हेल्थ को भी। अब भैया जो नाम अभी आपने देखे, ये नाम आपको मिलेंगे प्रमोटर ग्रुप के अंदर। इस लिस्ट के अंदर ये सारे नाम आपको मिलेंगे। अभी आपने देखा शिखर, बेस, और कौन कौन से नाम आपने देखे थे? ठीक है, पहला नाम आता है आपका यहां पे शिखर फैक्टेक प्राइवेट लिमिटेड, आलोक कुमार, ये दो नाम आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको क्या करना है, आपने इन दो नाम को उठाया, इनका होल्डिंग पैटर्न आपने देखना शुरू करा। सेप्टेम्बर, जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल अभी सितंबर 2022 से, हम क्या देख रहे हैं भैया, ये तीसरे नंबर वाली लिस्ट है, इसको देखते चल रहे हैं यहां पर 6.24 और 5.66। ठीक है, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। आलोक कुमार 5.66, शिखर फैक्टेक प्राइवेट लिमिटेड 6.24। हमें क्या नजर आता है कि भैया ये नाम आते आते आते
यहां देखो 3.80, 3.03 लगातार ये सेलिंग आपको देखने को यहां पर मिल रही है। दो लिस्ट में आप देखो, यहां पे एक ये वाली लिस्ट और एक ये वाली लिस्ट, लगातार आपको ये सेलिंग देखने को मिल रही है इन नाम से। लास्ट जून 2025 का डाटा है, यानी कि जुलाई 1 का डाटा भी आपके पास नहीं आया है। जुलाई 1 का डाटा भी कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं आया है। अब अगर हम बाकी के नाम देखते हैं जो आपके बेस थे, एक बार उनको भी देख लेते हैं। आलोक, शिखर, फिर आता है आपका बेस इंजीनियरिंग, ये वाला, ठीक है, बेस इंजीनियरिंग। और एक और आपको देखने को मिलता है शिखर गुप्ता और आलोक कुमार। तो ये सारे नाम बेस इंजीनियरिंग पे बात है। 2.95% की होल्डिंग इनके पास थी। गिरते 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 ये कहां पर है आज की डेट में, ये है 0.43% पे। और अगर आप इस पूरे डाटा को हम क्लोज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम आते हैं यहां पे। ये डाटा आपको दिख रहा है प्रमोटर का, एफआईएस का, डीआईएस का और पब्लिक का। मार्केट में ऐसी बहुत कंपनीज है जहां पर प्रमोटर पूरा निकल जाते हैं और पब्लिक आराम से बैठ जाती है कि भैया बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, और वो मजा आपने देख लिया है, क्या सजा बना है। अब आपको यहां पर चाहिए क्या, इधर देखो, ये पूरा डाटा आप देखोगे, प्रमोटर 63 से आ चुके हैं 48% पे। आपके एफआईज आ चुके हैं लगभग 12% से शुरू हुए थे एफआईज, वो आ चुके हैं आज की डेट में 4% पे। आपकी पब्लिक शुरू हुई थी 24% से, वो आ चुकी है लगभग डबल 47% पे। यानी हुआ क्या है, आपके प्रमोटर निकलते जा रहे हैं, आपके एफआईआईज निकलते जा रहे हैं और पब्लिक आराम से खरीदती चली जा रही है। जब भी आपको इस तरह का डाटा नजर आए, हमेशा कॉशियस रहने की जरूरत होती है। और ये डाटा आपने यहां पर भी देख लिया है पूरी तरह से, किस तरह से 1 जुलाई का लास्ट जो डाटा हमारे पास में वो सेलिंग का है। और ये सारे नाम आपको प्रमोटर ग्रुप के देखने को मिल रहे हैं। अब आप कहोगे यार इस सबका मतलब क्या है, पैनिक क्रिएट मत कर, डरा मत, ये मत कर, वो मत कर। बात डराने की नहीं होती, बात ये है कि हम कहीं भी एंट्री करने से पहले क्या रिसर्च कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम कंपनी का पहले तो देखते हैं नाम क्या है, हम देखते हैं उसका प्राइस क्या है, छोटा सा रेट है, हम देखते हैं उसका हाई कितना है। भैया एक टाइम पर इतना हाई गया था, इतना कम में मिल रहा है, 4 गुना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भैया यहां से यहां तक आया है तो उसके पीछे के रीजन क्या है। ये कुछ रीजन होते हैं। अब अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को यहां पर समझेंगे तो आपको क्या नजर आता है। अगर आप यहां कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझो तो रेवेन्यू कंपनी का 210 करोड़ का दिख रहा है 2022 जून के अंदर। आगे आगे आते तो कंपनी थोड़ा इंप्रूव करती गई, 294, 261, 275, 303, 367, 294 और 375 और 483 और 300 करोड़ के रेवेन्यू भी कंपनी जनरेट करे। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, दिक्कत आती है कंपनी के मार्जिन में। 9.97%, 5.68%, यानी कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको बढ़ते दिख रहे हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जो पहले थे कंपनी के एक्सपेंसेस वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन जो है, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, वो काफी कम है। और मार्च में तो ये 5.68% पे गिर गया था। तो फाइनेंशियल्स में आपको क्या नजर आ रहा है कि कंपनी स्टेबल नहीं है, स्पेशली ओपीएम के अंदर, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा चल रहे हैं कई बार। और कंपनी के प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे, प्रॉफिट्स भी कंपनी के इतने कुछ खास नहीं आ रहे हैं। एक बार कंपनी लॉस में आई, फिर कंपनी वापस प्रॉफिट में आई है, लेकिन 8.79%, 79 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का अगर आप पुराने नंबर से देखोगे, एक बड़ा डिक्लाइन कंपनी ने यहां पर दिया है प्रॉफिट्स के अंदर भी। सो ऐसे में हम यहां पर समझे क्या, हम ये समझे कि अगर आपको कुछ इस तरह की चीजें परफॉर्मेंस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। चार्ट पर भी आपने देख लिया, लेकिन हमें इंप्रूवमेंट्स कब मिलती हैं, जब यही सब चीजें जो आपकी कॉशन है, यही सब चीजें आपकी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगे, कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो और कंपनी का मार्जिन परसेंटेज बढ़े, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और प्रमोटर हेल्थ भी कंपनी की वापस से इंप्रूव हो, प्रमोटर ये काम ना करे कि बार बार बेचे जा रहे हैं और एफआईएस भी बेचे जा रहे हैं, पब्लिक खरीदती चली जा रही है, जब ये चीजें थोड़ा रुकती हैं, कंपनी का बिजनेस इंप्रूव होता है, तब हम कहते हैं कि हां अब स्टेबिलिटी बन रही है। बाकी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।